गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वेदवती मंडावी, शासकीय BOIT स्नातकोत्तर सुशासन महाविद्यालय दूर। आज MA फोर्थ सेमेस्टर के लिए शोध सेमेस्टर प्रश्न पत्र तीसरा शोध प्रवृत्ति के अंतर्गत तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन के संबंध में अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन का उद्देश्य, उपयोगिता एवं नियमों की चर्चा की जानकारी दी थी। आज चित्रों के प्रकार और उनके बनाने का तरीका एवं उपयोगिता की चर्चा करेंगे। सामाजिक शोध तथा सर्वेक्षण से संबंधित तथ्यों को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ परिस्थितियों में एक ही प्रकृति के तथ्यों को अनेक प्रकार के चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी विशेष चित्र का चुनाव करना आंकड़ों की प्रकृति तथा अध्ययन के उद्देश्य पर निर्भर करता है। अतः चित्रों के स्वरूपों से अवगत होना आवश्यक है। चित्रों के प्रकार। चित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला दंड चित्र, दूसरा वृत्त चित्र अथवा पाई डायग्राम और तीसरा वर्ग चित्र अथवा स्क्वायर डिजाइन डायग्राम। पहला दंड चित्र। दंड चित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे सरल दंड चित्र, बहुदंड चित्र, प्रतिशत उपविभाजित चित्र, अनुपातिक उपविभाजित चित्र, विचलन दंड चित्र, स्तूप दंड चित्र, सर्कन दंड चित्र और द्विदिशीय दंड चित्र। आज हम दंड चित्रों में से कुछ दंड चित्रों की चर्चा करेंगे। जैसे पहला सरल दंड चित्र। सरल दंड चित्र वे होते हैं जिसमें तथ्यों का प्रदर्शन रेखाओं द्वारा किया जाता है। ये रेखाएं क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाकार दोनों प्रकार से हो सकता है, या इसे आड़ी एवं खड़ी भी कर सकते हैं। यदि इकाइयों की संख्या अधिक हो तो पैमाने का आधार प्रदर्शित करना अधिक उपयुक्त होगा। दंड की चौड़ाई अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। ध्यान रहे वह सुंदर और आकर्षक प्रतीत हो। बनाए गए दंडों के बीच दूरी भी समान होनी चाहिए। तत्पश्चात उसमें डिजाइन या रंग भर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूंगी, एक महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है। राजनीति विज्ञान 260, समाजशास्त्र 120, अर्थशास्त्र 30, अंग्रेजी 45, भूगोल 145, इतिहास 195। इसे दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसके लिए हम पैमाना मानेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 25 छात्र। सर्वप्रथम हम पैमाना भी मानेंगे और नीचे एक सरल रेखा खींचेंगे। तत्पश्चात 1 सेंटीमीटर के हिसाब से हम दूरी कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको इस संबंध में एक चित्र दिखाना चाहूंगी। आप इसे अच्छी तरह से इसका अवलोकन कर सकते हैं। इस चित्र में पहले हम एक लाइन खींचेंगे। इधर हम उसका पैमाना जो है उसे खींचेंगे। तत्पश्चात समान दूरी, देखिए इधर इस दंड के बीच समान दूरी है, इस दंड के बीच भी है, सभी दंडों के बीच समान दूरी है। और पैमाना के हिसाब से जैसे राजनीति शास्त्र में सबसे अधिक छात्र है तो वो सबसे अधिक लंबा है,
25 छात्र है तो 260 के हिसाब से हमने पैमाना माना। उसी प्रकार सभी पैमाना के आधार पर दंडों में उनकी आकृतियों का निर्धारण किए हैं। और नीचे जगह कम होने के कारण हम यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर दिए हैं। ऊपर में पैमाना इधर है और नीचे जो जो विषय है उनकी जानकारी यहाँ पर लिख दी है। चूंकि इसमें और अधिक नहीं है, केवल छात्र है, इसलिए इसको सिंपल ही रखेंगे, इसलिए इसे सरल दंड चित्र कहेंगे। दूसरा, बहुदंड चित्र। जब एक दूसरे से भिन्न प्रकृति वाले अनेक तथ्यों का तुलनात्मक प्रदर्शन किया जाता है। चित्र में जितने प्रकार की तुलना करनी होती है उतनी ही संख्या में एक दूसरे से मिले हुए अनेक दंड बनाकर उन्हें एक दंड समूह द्वारा दर्शाया जाता है। तथ्य राज्यों, वर्षों, स्थानों अथवा कुछ भी हो सकता है जिनसे संबंधित हो सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण द्वारा इसे भी समझा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक महाविद्यालय में विभिन्न वर्षों में विभिन्न संकाय के अंतर्गत विद्यार्थियों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। इन्हें उपयुक्त चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये सारणी पहले नीचे सारणी में है, कला में है। 1999-2000 में 1000 छात्र, 2001 में 980 छात्र, इसी प्रकार 2001-2002 में 1020 छात्र हैं। विज्ञान में है इसी प्रकार 1999-2000 में 910, 2001 में 630 और 2001-2002 में 570। वाणिज्य में है 260, फिर 2000-2001 में 310 और 2001-2002 में 540। कानून में है 175, 170 और 2001-2002 में 325। इसे हम चित्र के माध्यम से इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कि पूर्व में सरल दंड चित्र के लिए रेखा चित्र बनाए थे, उसमें भी हम पैमाना माने थे। यहाँ भी हमारा पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 छात्र। किसी भी संकाय में, जैसे कला संकाय में 99-2000 में 1000 छात्र है। हम पैमाना माने हैं 1 सेंटीमीटर। पैमाना इस साइड है, यहाँ पर पैमाना लिखा हुआ है 1 सेंट, 200, 400, 600, 800, 1000 इस प्रकार। तो हम पहले कला संकाय में हम छात्रों की संख्या को दर्शा रहे हैं। अब यहीं पर ही साथ में ये चूंकि बहुदंड चित्र है, कई प्रकार के हम चारों संकायों को एक ही दंड में दर्शा रहे हैं। इसलिए एक साल में जितने भी छात्र हैं उसको हम एक ही दंड चित्र के अंतर्गत हम इसको दर्शा रहे हैं। विज्ञान में 610 है, इसी प्रकार वाणिज्य में 260 है और कानून में 175। ये जो सबसे कम है कानून के छात्र को दर्शा रहा है। क्योंकि इसमें 3 वर्ष का है, 2099, 2000 और 2001 और 2002। तो तीनों साल के लिए एक में ये मिक्स तीनों चीज है। बहुदंड एक ही दंड में 3 साल का चारों संकाय का दर्शाया जा रहा है। इसको अच्छी तरीके से पढ़कर आप समझ सकते हैं। अगला है उपविभाजित दंड चित्र। जिन विशेषताओं से बहुदंड चित्र को दर्शाया जाता है उसी प्रकार उपविभाजित दंड चित्र भी दर्शाया जाता है, किंतु इसमें थोड़ा सा अंतर है। उपविभाजित दंड चित्र में अनेक तत्वों या गुणों को एक ही दंड के अनेक भागों में विभाजित करके प्रदर्शित किया जाता है। इसमें प्रत्येक दंड की लंबाई आधार से संबंधित
कुल संख्या के अनुपात में रखी जाती है। एक दंड के सभी उपभागों को पृथक पृथक चिन्हों अथवा रंगों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है, जिससे अंतर स्पष्ट हो सके। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक सारणी है जिसमें छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रमुख खाद्यान्नों का उत्पादन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। उपयुक्त दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसमें वर्ष है 2010, 2011, 2011-12, 2012-13 और 2013-14। इस तरीके से 4 वर्ष के फसलों को हम उप विभाजित दंड चित्र से दर्शा रहे हैं। इसके लिए भी पहले पैमाना मान लिए हैं, परंतु इसको हम एक ही दंड में चारों को दिखा रहे हैं। टोटल पहले सभी को जोड़ लिए हैं, कितना हुआ है, फिर उसका पैमाना मान लिए और पैमाना के आधार पर ही इसको एक ही दंड में चारों वर्ष के चित्र को, फसलों को दर्शाया जा रहा है। चौथा, प्रतिशत उप विभाजित दंड चित्र। प्रतिशत दंड चित्र में एक दंड का विभाजन आंकड़ों के प्रतिशत के आधार पर होता है। इसके अलावा इस दंड चित्र में सभी दंडों की समान लंबाई होती है। इस दंड चित्र की रचना करते समय एक पद के संपूर्ण मूल्य को 100 मानकर उसके विभिन्न भागों को प्रतिशत के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा प्रत्येक भाग को अलग अलग चिन्हों द्वारा प्रदर्शित या दर्शाया जाता है। साधारणतया जब पदों की संख्याएं एक दूसरे से बहुत भिन्न होती हैं, तब इस दंड रेखा आरेख का उपयोग किया जाता है। 5वां है अनुपातिक उप विभाजित दंड चित्र। इस प्रकार के दंड चित्र को आयत भी कहते हैं। सामान्यतः यह प्रतिशत दंड चित्र के समान प्रतीत होता है। दोनों दंड चित्रों में मुख्य अंतर यह है कि इसके अंतर्गत सभी दंडों की मोटाई बराबर न होकर पदों के माप के अनुपात में होती है। इस प्रकार एक दूसरे से भिन्न अनुपात वाले दो पदों से संबंधित प्रमुख विशेषताओं को जब प्रतिशत में विभाजित करना होता है, तब अनुपातिक उप विभाजित दंड चित्र की रचना उपयुक्त माना जाता है। ऐसे चित्रों का उपयोग दो विभिन्न इकाइयों के आकार तथा उसकी विशेषताओं के बीच तुलना के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए निम्नांकित तालिका में दो परिवारों की मासिक आय संबंधी आंकड़े प्रदर्शित किए गए। इनके आधार पर दंड चित्र पीछे दर्शाया गया है। इन परिवार में परिवार अ की मासिक आय 5,000 है तथा परिवार ब की आय 3,000 मासिक आय है, अर्थात इनका अनुपात 5:3 है। इनके इसमें है इन लोग इनकी जो इन परिवारों की मासिक आय 5,000 और 3,000 है। इसमें उनके व्यय की मदें इस प्रकार है। परिवार अ और परिवार दोनों, इसको ध्यान से सुनिए। पहले मध्य भोजन परिवार अ 1,500 और ब 1,200 खर्च करता है। कपड़ा 1,250 और दूसरा 600 करता है। शिक्षा में परिवार अ 250 खर्च करता है और परिवार ब 450 रुपया खर्च करता है। ईंधन है 250 रुपया और जो 3,000 आय वाला है 150 रुपया। घर का किराया है 5,000 वाला 1,500 देता है और 3,000 वाला 480। अन्य मद है 5,000 वाला 250 रुपया खर्च करता है और दूसरा परिवार 120।
हम इसे इस प्रकार दर्शा सकते हैं। दोनों का संकेत इधर साइड में दिया रहता है, जैसे नियम में है भोजन, कपड़ा, ईंधन, जिसमें किराया जिस मत पे खर्च करता है, और दोनों परिवार इसमें इसकी मोटाई दोनों की इसलिए कम अधिक दिख रहा है क्योंकि इसे अनुपात में इनका 5,000 है और इनका 3,000। तो जिस हिसाब से परिवार की आमदनी है उस हिसाब से चित्रों को भी एक मोटा दर्शाया जा रहा है और एक पतला। परंतु दोनों परिवार 100 रुपये में प्रतिशत में खर्च कर रहा है, इसलिए दोनों बराबर है। परंतु उनका मत में यहाँ पर पता चलता है कि भोजन में कौन कितना खर्च कर रहा है। दोनों में से भोजन में परिवार अ अधिक खर्च कर रहा है या परिवार ब। उसी प्रकार प्रत्येक मत पर अलग अलग खर्च कर रहा है, तो उसे इस प्रकार के दंड चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। धन्यवाद। इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए मैंने निम्नलिखित पुस्तकों का सहारा लिया है। सामाजिक शोध की पद्धतियां, डॉक्टर अग्रवाल, हुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल। शोध पद्धतियां, डॉक्टर BL अग्रवाल। शोध पद्धति सिंघल और शोध पद्धतियां, डॉक्टर RN श्रीवास्तव।